That's my good news. लेट्स माई गुड न्यूज में आज बात लाइब्रेरीज की, यानी उन जगहों की जहां की आबो हवा में घुली रहती है कागज की सौंधी महक। बिहार के मधुबनी जिले में सरिसब पाही गांव में एक अनूठी कम्युनिटी लाइब्रेरी है जो डॉक्टर गंगानाथ झा के नाम पर चलती है। इस लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें अवेलेबल हैं जिनका फायदा आसपास के बहुत सारे गांवों के स्टूडेंट्स उठाते हैं। 1914 में बने स्थानीय स्कूल के टॉपर्स को ये लाइब्रेरी स्कॉलरशिप भी देती है। डॉक्टर गंगानाथ झा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनके बेटे अमरनाथ झा भी उसी यूनिवर्सिटी के वीसी बने। ये इस गांव की शान है। अमरनाथ वही हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन का पहला नाम इनकलाब रखा था। 1956 में बनी ये लाइब्रेरी बीच में खंडहर हो गई थी, लेकिन गांव वालों ने इसे फिर से जिंदा किया। आज सीमित संसाधनों में भी ये लाइब्रेरी मिथिला अंचल में शिक्षा का दीप जला रही है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के मुकेरी बाजार में भी एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है। यहाँ सब्जी बेचने वाले और छोटे दुकानदार मुफ्त में किताबें पढ़ते हैं। पुलिस और बैंक परीक्षा की किताबें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। यहाँ युवा दिन भर काम के बाद पढ़ने आते हैं। इस लाइब्रेरी ने बहुत सारे लोगों को नई राह दिखाई है। यूपी में ही हरदोई के बंसा गांव में एक मंदिर के पास एक अनूठी कम्युनिटी लाइब्रेरी चलती है। यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला और कंप्यूटर भी सीखते हैं। लाइब्रेरी में मुफ्त वाईफाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की किताबें भी हैं। इस लाइब्रेरी के संस्थापक जतिन ललित का कहना है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित जगह देते हैं। यहाँ हिंदी किताबों की मांग सबसे ज्यादा है। इस लाइब्रेरी ने गांव के बच्चों में पढ़ाई का जुनून जगाया है। TCLP यानी द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट एक गैर लाभकारी संगठन है जो दिल्ली NCR में गरीब और वंचित समुदायों के बच्चों और बड़ों के लिए मुफ्त लाइब्रेरी और पढ़ाई के मौके प्रदान करता है। दिल्ली के शेख सराय में TCLP लाइब्रेरी गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें देती है। कोविड के बाद से अब तक करीब 4000 बच्चे इससे जुड़ चुके हैं। यहाँ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की किताबें हैं। बच्चे यहाँ मनपसंद किताबें पढ़ते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। कोविड में यहाँ एक ऑनलाइन लाइब्रेरी भी खुली थी। 2009 में दिल्ली के शेख सराय में TCLP की पहली लाइब्रेरी के साथ ये सफर शुरू हुआ, जो अब कई जगह फैल चुका है। TCLP का मकसद है हर व्यक्ति को किताबें और शिक्षा तक एक्सेस देना, खासकर उन बच्चों को जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के एक गांव में सादिया शेख ने अपने घर को ही लाइब्रेरी बना डाला है। खासकर लड़कियों के लिए शुरू हुई ये लाइब्रेरी किताबें और ट्यूटर भी देती है। कई लड़कियां इससे वापस स्कूल लौटने में सक्षम हुई। सादिया कहती हैं, लड़कियों को पढ़ाना मेरा मकसद है। ये लाइब्रेरी उम्मीद की किरण है। गाजियाबाद के गनौली में पुराने पंचायत घर को ही लाइब्रेरी बना दिया गया है। यहाँ 67 बच्चे पढ़ते हैं। इस लाइब्रेरी में वाईफाई और परीक्षा से संबंधित किताबें भी हैं। गांव वाले और पुलिस इस लाइब्रेरी को मिलकर चलाते हैं। अब तक 250 गांवों में ये लाइब्रेरी खोली जा चुकी है और बच्चे भी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे हैं। बिहार में जीविका दीदियों ने अलग अलग जगहों पर 100 लाइब्रेरीज खोली हैं और 1 लाख बच्चे इनसे जुड़ गए हैं। इन पुस्तकालयों को गांव की महिलाएं चलाती हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। ये पहल बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रही है। बेंगलोर के बनशंकरी में ये बुगरी लाइब्रेरी कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए है। यहाँ उर्दू, कन्नड़ और तमिल किताबें अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी में कहानी सत्र और वर्कशॉप्स भी होती हैं। ये बच्चों को पढ़ाई और सोशल इश्यूज से जोड़ती हैं। दिल्ली NCR में LECIN की पॉपअप लाइब्रेरी यमुना किनारे चलती है। यहाँ बच्चे चित्र कथाएं और कहानियां पढ़ते हैं। कई बच्चों ने तो पहली बार कोई किताब देखी। ये लाइब्रेरी बच्चों को उनके कल्चर से जोड़ रही है। LECIN का लक्ष्य हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडल के पास धपारा गांव में स्कूल फॉर डेमोक्रेसी की लाइब्रेरी है, जहां बच्चे किताबें पढ़ते हैं और अपनी कहानियां साझा भी करते हैं। इस लाइब्रेरी को चलाने वाले बच्चों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करते हैं। 12 साल की सरोज कहती है, किताब मुझे नई दुनिया दिखाती है। जाहिर है ये लाइब्रेरी बच्चों की उम्मीद है।
हिमाचल प्रदेश के स्पीति में रुचि ने स्कूलों में छोटी छोटी लाइब्रेरी शुरू की। अब यहाँ बच्चे किताबें पढ़ते और कहानियां लिखते हैं। कोविड के दौरान ऑडियो वीडियो किताबें बनी। रुचि का सपना है कि बच्चे अपनी वास्तविक कहानियां बनाएं और सपनों को उड़ान दें। आपके नजदीक भी अगर कोई लाइब्रेरी है तो वहां पुस्तकें दान करें। इन लाइब्रेरीज को और समृद्ध करें। ऐसी ही रोचक और प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.